इष्ट देव को कैसे पहचानें कि कौन आपका इष्ट देव है। अधिकतर लोगों ने ये कमेंट किया है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि आपके इष्ट देव कौन है, हम ये कैसे पहचानें। तो मैं आज की वीडियो में आपको साफ साफ ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि ऐसे कुछ संकेत, जिन संकेतों को आप स्वयं महसूस कर सकते हो और ये पहचान सकते हो स्वयं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। कई बहन और भाई ऐसे हैं जो 3 से 4 देवताओं की पूजा करते हैं। कई लोग हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, कई लोग माता दुर्गा की भी पूजा करते हैं, कई लोग भगवान भोले बाबा की भी पूजा करते हैं, कई लोग माता काली की भी पूजा करते हैं। पर वो असमंजस में इसलिए रहते हैं कि इन चारों में से या तीनों में से मेरा इष्ट देव कौन है, मैं किन को अपना इष्ट देव मानूं, या फिर सभी मेरे इष्ट देव हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इष्ट देव जो है वो एक होता है। अगर आप अन्य देवताओं को भी मानते हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, पर इष्ट देव जो होते हैं वो आपके एक होते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो आपके इष्ट देव होते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं ना, तो अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक इष्ट देव प्रसन्न होते हैं तो जब आप किसी दरबार में जाते हैं तो वो जो दरबार का देवता होता है ना, वो भी आपसे प्रसन्न हो जाता है और वो भी आपका साथ देता है। अगर मृगट काल का, यानी मृगट काल का अगर किसी ने बुरे में भेजी है आपके ऊपर और आप किसी देवता की आराधना करते हैं, आपके इष्ट देव की आराधना करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो आपसे प्रसन्न है तो जो मृगट काल का है वो आपके ऊपर नहीं आएंगे, आपका कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, उल्टा आपका साथ देंगे। तो यही होता है अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने का कारण, कि जब आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं तो अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही रूप होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कई बार क्या होता है कि जो पिछले जन्म के हमारे इष्ट देव होते हैं और जो गुरु होते हैं वो इस जन्म में भी 99% हमारे इष्ट देव और गुरु होते हैं। 1-8% हमारे कर्मों का हेरफेर होता है। बाकी जो पिछले जन्म में आपके इष्ट देव थे वो ये कोशिश करते हैं, वो संकेत देते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि पिछले जन्म में आप उन्हीं की पूजा करते थे, तो वो आपको ये संकेत देते हैं कि आप उन्हीं की पूजा करो। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कोई पूजा पाठ भी नहीं करते, फिर भी उन्हें स्वप्न के माध्यम से माता काली के दर्शन होते हैं, माता काली के मंदिर के दर्शन होते हैं, या फिर उन्हें बाबा भोलेनाथ के से जुड़े, जैसे मैं बाबा भोलेनाथ की सेवा करता हूँ तो मुझे एक मंदिर बार बार दिखाई देता था, जो गुड़गांव में बाबा भोलेनाथ का मंदिर था। तो वो जो मंदिर बार बार दिखाई देता था, तो जो संकेत था कि कहीं ना कहीं मेरे इष्ट देव बाबा भोलेनाथ हैं। तो वो जो देवता होते हैं पिछले जन्म के, वो आपको ये संकेत देते हैं कि आप उन्हीं की पूजा करो। कई बार आप जब सो रहे होते तो आपको स्वप्न के माध्यम से साक्षात रूप में ये दिखाते हैं, तो कई बार आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार जब आप गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं, जैसे कि मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया था कि एक महिला जो कि सत्संग जाने वाली थी, कैसे उनके इष्ट देव ने उन्हें स्वप्न के माध्यम से आवाज़ लगाई और बोला कि बेटी मुझे छोड़कर तू कहाँ जा रही है। तो फिर उसने अपने इष्ट देव की सेवा शुरू की, जो कि उनके इष्ट देव थे बाबा मोहन राम। और फिर वो आगे जाके वो बाबा मोहन राम की भगत हैं, बाबा मोहन राम की वो चौकी लगाते हैं और बहुत सारे लोगों के संकटों को दूर करती हैं। तो पिछले जन्म के जो आपके इष्ट देव हैं वो आपको संकेत देते हैं, और 100% वो आपको संकेत देते ही देते हैं। आपको समझने की ज़रूरत होती है कि अगर आप उन्हें समझ गए तो कहीं ना कहीं वही आपके इष्ट देव हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो इष्ट देव हैं वो आप कैसे पहचान सकते हो कि कोई आपका देवता इष्ट देव है। देखिए, जो देवता जिसकी पूजा करने को आपको मन करे, जिसको देखकर आपका भाव जगे, जिसको देख के आपकी आंखों में आंसू आए, जिसको देखकर, जिनके भजन सुनकर, जिनकी महिमा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जिनको देखकर एक पिता और माता का संबंध आप स्थापित करें, वो आपके इष्ट देव होते हैं। जिनको देखकर आपके अंदर इतना भाव उत्पन्न हो, वो जो मूर्ति है वो मूर्ति ना देखकर साक्षात आप उनको देख रहे हो कि वो साक्षात रूप में खड़े हों, तो वही आपके इष्ट देव होते हैं। जिनकी पूजा करने से अथाह प्रेम आपके अंदर जागृत होता है, जिनकी पूजा करने से आपके अंदर इतना भाव जागृत होता है कि मन करता है इन्हीं को मैं निहारता रहूं, तो वही आपके इष्ट देव होते हैं। ऐसा लगे कि ये मेरे पास हैं। जब भी आप कहीं जा रहे हो, किसी मुसीबत में हो, और उस टाइम पे आपको वो देवता याद आए जो आपके इष्ट देव हैं, तो वही आपके इष्ट देव हैं। और आप किसी मुसीबत में हो और जब आप प्रार्थना करें और आपकी जो प्रार्थना वो स्वीकार हो जाए, यानी आप उस मुसीबत से निकल जाएं, तो ध्यान रखना कि जिस देवता से आपने प्रार्थना करी है उसे आप कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही आपके इष्ट देव हैं।
जब आप ध्यान करते हैं पूजा में, जब आप पूजा करने बैठते हैं और ध्यान करते हैं तो आपको जब उनके दर्शन हो तो वही आपके इष्ट देव हैं। बार बार सपने में वो दिखाई दें या बार बार उनका कोई मंदिर दिखाई दे या बार बार उनका कोई सिद्ध पीठ स्थान दिखाई दे तो ध्यान रखना वही आपके इष्ट देव है। कई बार ऐसा होता है जैसे माता रानी है, माता कालका, तो वो आपके इष्ट देव हैं तो आपको अलग अलग रूपों में दर्शन देती हैं। ऐसा नहीं है कि साक्षात आपके सामने खड़ी हो गई, वो कई बार आपको कन्या रूप में दर्शन देती हैं, तो कई बार आपको किसी बुजुर्ग औरत के रूप में दर्शन देती हैं, कई बार आपको किसी मुसीबत से वो निकालती हैं। तो इसका मतलब माता रानी आपकी इष्ट देव हैं। जिनके बाबा भोलेनाथ इष्ट देव होते हैं उन्हें जो स्वप्न के माध्यम से संकेत मिलते हैं, उन्हें ऐसा मिलते हैं कि कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला बाबा बैठा हुआ है और वो जो है गांव में अलग जगा रहा है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने बाबा भोलेनाथ का रूप धारण कर रखा है, गले में सांप है, त्रिशूल है हाथ में। तो ये सब संकेत होते हैं कि आपके इष्ट देव बाबा भोलेनाथ हैं। तो ऐसे बहुत सारे संकेत आपके इष्ट देव आपको देते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके इष्ट देव जो हैं वो वही हैं। दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो संकेत है वो है कि जब आप जोत जलाना शुरू करें तो आपके घर में शांति महसूस हो, एक प्रकाश सा महसूस हो, आपके मन में एक खुशी की उमंग हो, एक मन में एक अजीब सी खुशी हो, तो ध्यान रखना वही आपके इष्ट देव हैं। जब आप जोत जलाओ तो आपको पूजा करने को मन करे, आपके घर में एक तरीके का प्रकाश, खुशियों का प्रकाश फैल जाए, आपके काम बनने शुरू हो जाएं, आपका जो मन है वो एक जगह पे एकाग्र हो जाए, तो वही आपके इष्ट देव होते हैं। और वही उन्हीं को फिर आप जब पकड़ के आप पूजा करना शुरू करते हैं तो फिर वही आपका बेड़ा पार करते हैं। अब कई बार ऐसा भी प्रश्न आया है कि हम ये 3-4 देवताओं को मानते हैं, सभी के प्रति हमारा भाव जगता है, तो हम क्या करें। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको अपना उदाहरण देके बताता हूँ कि बाबा भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं, ठीक है, पर जो माता काली हैं वो मेरी सहायक देवता हैं, बालाजी महाराज वो मेरे सहायक देवता हैं। तो जो सहायक देवता होते हैं, जैसे आज शनिवार है तो शनिदेव मंदिर, अब मैं शनिदेव महाराज के दरबार में गया, मंदिर में गया, शनिदेव महाराज की पूजा अर्चना करके आया, तो शनिदेव महाराज जो हैं वो मेरे जो है वो सहायक देवता हैं। शनिदेव महाराज के जो दूत हैं वो है जंगलवासी बाबा, वो मेरे सहायक हैं। तो इसी तरीके से जो सहायक देवता कुछ आपके होते हैं, पर इष्ट देव जो होते हैं वो आपके एक होते हैं। कुल देवता अलग होते हैं, कुल देवी अलग होते हैं, इष्ट देव अलग होते हैं। कुल देवी और कुल देवता आपके जो घर में, आपके परिवार में परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, वो आपके कुल देवी और कुल देवता हैं। पितृ देवता जो आपके बुजुर्ग होते हैं, जो गुजर गए हैं, वो आपके पितृ होते हैं। और आपके इष्ट होते हैं जिन पर आपका भाव जगे, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। एक घर में अलग अलग इष्ट देव हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक घर में एक ही इष्ट देव होगा, पर कुल देवता वो एक ही होगा, कुल देवी वो सबकी एक ही होगी। इष्ट देवता सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी के हनुमान जी, किसी के भैरव बाबा, किसी के भोले बाबा, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो सहायक देवताओं की भी आप पूजा कर सकते हैं। सहायक देवताओं की अधिकतर पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है, संकट को काटना होता है, तो जहाँ पर बालाजी महाराज की शक्ति कार्य नहीं करती, क्योंकि बालाजी महाराज शुद्ध देवता है, वहाँ पर माता काली, माता मदानन की शक्ति कार्य करती है। वो हर जगह पर शुद्ध अशुद्ध जगह पर जाने में वो सक्षम है। इसी प्रकार से कई देवताओं को पूजने का कारण ये भी होता है कि उन देवताओं की कृपा से आपके कार्य जो हैं वो बनने लगते हैं और अलग अलग दूत आपको प्राप्त होते हैं जो अलग अलग कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी कि इष्ट देव आपके कौन हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं। बाकी आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये और लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। और जिन लोगों का ऐसा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी हैं इस प्रश्न से कि उनके इष्ट देव कौन है, वो कैसे पहचाने, उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो भी अपने इष्ट देव को पहचान पाए। बाकी आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें पूजा पाठ से संबंधित, साधना से संबंधित, सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।